हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाई वन गेट वन फ्री स्कीम अकाउंटिंग के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे वाई वन गेट वन फ्री स्कीम अकाउंटिंग की एंट्रीज को हम लोग टैली प्राइम में कैसे पास करते हैं और इसको हम क्यों पास करते हैं, ये सबसे पहले हम जानते हैं। जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम मार्केट में गुड्स को परचेज करने जाते हैं और वहाँ पर हमें जो स्कीम मिलती है वाई वन गेट वन फ्री, यानी जब हम बाहर मार्केट में जाते हैं और गुड्स को परचेज करने जाते हैं, वहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट है, कोई भी आइटम को परचेज करते हैं, उसकी जो हमें स्कीम मिलती है वो मिलती है वाई वन गेट वन फ्री। उसी तरीके से हमारे पास जब कस्टमर आता है और हमारे पास स्कीम होती है वाई वन गेट वन फ्री, यानी जब हम अपने कस्टमर को ऐसा गुड्स सेल करते हैं जिस पर स्कीम होती है वाई वन गेट वन फ्री, तो उसकी एंट्रीज को हमें टैली प्राइम में कैसे पास करना है, यही आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वाई वन गेट वन फ्री स्कीम अकाउंटिंग में सबसे पहले हमें जीएसटी को यस करा लेना है। तो जीएसटी को यस कराने के लिए आपको क्या करना है, सीधे ही अपने कीबोर्ड से F11 को प्रेस करना है। और जैसे ही आप F11 को प्रेस करेंगे, यहाँ पे इंटर प्रेस करते हुए नीचे आना है और यहाँ पे आपको दिखाएगा टैक्सेशन वाले ऑप्शन में इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी, इसको आपको यस करा लेना है। इंटर प्रेस करेंगे, सीधे ही आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में आपको उत्तर प्रदेश जो आपका राज्य है वो सिलेक्ट करना है। हमारा उत्तर प्रदेश है तो हम उसको उत्तर प्रदेश ले लेते हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर हमने लिया है। आपका जो रजिस्ट्रेशन टाइप हो, कंपोजिशन हो या जो भी हो वो आप ले सकते हैं। हमारा रेगुलर है, हमने रेगुलर लिया। यहाँ पे आपको जीएसटी एप्लीकेबल फॉर्म में डेट दिखाएगा और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करते हुए इसको कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। सबसे पहले हमें जीएसटी को यस कराना है। जीएसटी को यस कराने के बाद में हमें सीधे ही जाना है परचेज वाउचर्स में और यहाँ पे हमें F9 को प्रेस करना है। जैसे ही हम F9 प्रेस करेंगे, उससे पहले हमें एक ऑप्शन को भी और यस कराना है। उसके लिए आपको सीधे गेटवे ऑफ टैली पे आना है, F11 को प्रेस करना है। जैसे ही आप F11 को प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे ये ऑप्शन जो आपको दिखा रहा है, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स इन इनवॉइसेस, यानी यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइसेस को आपको यस करा लेना है। और यस कराने के बाद में कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। जब आप इसको यस करा देंगे, यस कराने के बाद में अब सीधे ही आपको क्या करना है, सीधे ही वाउचर्स पर जाना है और यहाँ पे परचेज वाउचर में ये जो ऑप्शन आपको दिखा रहा है, तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी वाले सेक्शन में दिखा रहा है एक्चुअल एंड बिल्ड। अब इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, डेट डाल देते हैं और जो हमारी पार्टी है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको कुछ लेज़र बनाना है, मैंने ऑलरेडी लेज़र बना रखे हैं। आपको कौन कौन से लेज़र बनाना है हम आपको बता देते हैं। लेज़र बनाने के लिए आपको क्रिएट पर जाना है और लेज़र पर जाना है। यहाँ से आप लेज़र बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी लेज़र बना रखे हैं, मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से लेज़र बनाना है। अल्टर और लेज़र, यहाँ पे मैंने जो लेज़र बनाया है मोहन इंटर स्टेट क्रेडिटर का, तो एक आपको क्रेडिटर का लेज़र बनाना है संडी क्रेडिटर में। और यहाँ पे ये जो पार्टी है हमारी स्टेट त्रिपुर का है और यहाँ पे इसका जो रजिस्ट्रेशन टाइप है वो रेगुलर है और इनका ये रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करते हुए हमने इनको सेव कर लिया। उसी तरीके से हमने राम लोकल डेप्टर्स का लेज़र बनाया है, यहाँ पे संडे डेप्टर्स लेते हुए और रजिस्ट्रेशन इनका रेगुलर रजिस्ट्रेशन टाइप में और इनका रजिस्ट्रेशन लेते हुए फिल कर लिया। उसी तरीके से आपको कुछ कॉमन लेज़र बनाना है, जैसे सेल्स का लेज़र है, सेल्स अकाउंट लेते हुए एप्लीकेबल ऐसे ही नॉर्मल सेव कर लेना है गुड्स लेते हुए। इसी तरीके से आपको कुछ ये परचेज का लेज़र बनाया, ये भी आप लेज़र बना सकते हैं। और इसके बाद में कुछ हमने टैक्स से रिलेटेड लेज़र को बनाया है, जैसे SGST ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST, स्टेट टैक्स और नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1। इस तरीके से ये हमने लेज़र बना रखे हैं और ये हमारा है CGST और ये IGST। तो आपको ये क्रेडिटर्स, डेबिटर्स, परचेज, सेल्स और कुछ टैक्स से रिलेटेड लेज़र को बना लेना है। उसके बाद में मैंने कुछ आइटम भी बना रखे हैं, तो वो भी आपको दिखा देते हैं। अल्टर और यहाँ से स्टॉक आइटम, मैंने 2 स्टॉक आइटम बना रखे हैं, Vivo V21, Vivo V22। तो इस तरीके से आपको पहले लेज़र ऑप्शन को यस करा लेना है, GST वाले और कॉलम वाले ऑप्शन को यस कराना है, फिर आपको लेज़र बनाना है और आइटम बनाना है, फिर एंट्री को पास करना है। तो जैसे एग्जांपल में हम सप्लायर इनवॉइस नंबर डालते हैं, डेट डालते हैं और यहाँ पे जो क्रेडिटर पार्टी है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में रिसीव डॉक्यूमेंट नंबर, डेट और यहाँ पे डेट ले लेते हैं और इसको नीचे आते हुए सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे हम ले लेते हैं जैसे आइटम Vivo V21। अब यहाँ पे एज अ एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि ये जो Vivo V21 है, ये
हमें स्कीम में मिल रहा है कि 2 पीस के साथ 1 पीस हमें फ्री मिल रहा है, यानी 2 पीस के साथ एक फ्री मिल रहा है, तो हमें एक्चुअल में रखना है 2 और बिल बनेगा 1 का। तो इस तरीके से हमने एक्चुअल में 2 लिया है और बिल बनाएंगे 1 का, क्योंकि 1 के साथ एक फ्री मिल रहा है। तो हमारा जो बिल में आएगा वो 1 आएगा और 1 फ्री आएगा। इस तरीके से हम इसका रेट डाल देते हैं 15,000 और इस तरीके से नीचे आते हैं और यहाँ पे अब आपको दिखाएगा इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल, ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको लगाना है IGST। जब आप IGST लगाएंगे तो आप इसकी टैक्स एनालिसिस को देखने के लिए अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल, ये आपका अमाउंट दिखाएगा और इस तरीके से 18% के हिसाब से ये आपका टैक्स लग गया है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं Ctrl+A से। सेव करने के बाद में अब आपको क्या करना है, सीधे ही जाना है दोबारा से वाउचर्स में और यहाँ पे आपको पेजअप करके देखना है। जैसे ही आप पेजअप करके देखेंगे अब आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको अल्ट के साथ P प्रेस करना है, इंटर प्रेस करना है, यहाँ पे आपको दिखाएगा प्रीव्यू ऑप्शन, तो आपको प्रीव्यू पर जाना है और अल्ट के साथ Z प्रेस करना है जूमिंग के लिए। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो एक्चुअल क्वांटिटी आ रही है वो सिर्फ 1 आ रही है और हमें दोनों आनी चाहिए थी, यानी क्वांटिटी भी एक्चुअल वैल्यू भी आनी चाहिए थी और जो हमारा बिल में है वो भी आ रहा था। तो उसको हमें लाने के लिए क्या करना होगा, यहीं पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन में ऑप्शन को यस कराना होगा। जैसे ही हम अल्ट के साथ P प्रेस करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाएगा कॉन्फ़िगरेशन में, तो आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पे आने के बाद में आपको सीधे ही नीचे आना है, यहाँ पे शो एक्चुअल क्वांटिटी वाले ऑप्शन को यस करा देना है। जब आप इसको यस कराएंगे Ctrl+A से सेव करेंगे और आप प्रीव्यू देखेंगे जाके अल्ट के साथ Z, तब आपको यहाँ पे दिखा रहा है वही क्वांटिटी वाला कॉलम आ गया है, यानी शिफ्ट हुए हैं 2 और बिल बना है 1 का, 1 के साथ एक फ्री। तो इस तरीके से आप इसकी एंट्रीज को पास कर सकते हैं, यानी 1 के साथ एक फ्री की। अब हमने ये तो सीखा है कि 1 के साथ एक फ्री की एंट्री हमें कैसे पास करना है। अब हमें एक एंट्री पास करेंगे कि एक आइटम के साथ दूसरा आइटम कैसे फ्री दे दें, फ्री मिलेगा या कैसे हम फ्री उसको देंगे, तो उसको हम समझ लेते हैं। तो पहले हमें गेटवे ऑफ टैली पर चलना है। अब हम आ चुके हैं गेटवे ऑफ टैली पर। अब हम सीधे जाएंगे वाउचर्स में। वाउचर्स में आने के बाद में हमें सीधे ही यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देना है, डेट डाल देना है और यहीं पे हम वही पार्टी को सिलेक्ट करेंगे मोन इंटरस्टेट क्रेडिटर और यहाँ पे हम सीधे ही डेट डालते हुए यहाँ पे रिसीव नंबर डेट डालते हुए यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे हमें क्या करना है, नेम ऑफ आइटम में एक आइटम को सिलेक्ट कर लेना है। हम तो सीधे ही Vivo V21 को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ये जो हमारा आइटम है, यानी ये 5 आइटम हमें मिल रहे हैं और 5 का ही बिल बनेगा, तो एक्चुअल में ही 5 रहेंगे और बिल भी 5 का बनेगा। पर उसके साथ में हमें एक दूसरा आइटम फ्री मिल रहा है तो हमें उसको सिलेक्ट करना है, यानी Vivo V22। एज अ एजुकेशन पर्पज से हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हैं। तो हमें सीधे ही एक पीस लेना है और इसका बिल नहीं बनेगा तो हमें स्पेस बटन को प्रेस करना है बिल वाले कॉलम में, इसको ऐसे ही सेव कर लेना है। तो यानी इस Vivo V21 के साथ में हमें Vivo V22 का एक आइटम फ्री मिलेगा और इस पर हमें सीधे ही नीचे आना है और यहाँ पे हमें लगाना है IGST। तो हम सीधे ही IGST लगाएंगे और इसकी टैक्स एनालिसिस को देखेंगे। तो अल्ट के साथ A प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ F1, तो आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट दिखा देगा और यहाँ पे जो फ्री वाला आइटम था उस पर टैक्स भी अप्लाई हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको सेव कर लेना है Ctrl+A से। जब आप सेव कर लेंगे और दोबारा पेजअप करके देखेंगे तो यहाँ पे वो आइटम जो है वो शो नहीं हो रहा है जिसकी हमने एंट्रीज को पास किया था, अभी जो आइटम फ्री दिया था। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कुछ वाउचर टाइप में जाकर कुछ अल्ट्रेशन को करना है और कुछ ऑप्शन को यस कराना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सीधे ही जाना है गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में आपको अल्टर पर जाना है। अल्टर पर आने के बाद में आपको यहाँ पे वाउचर टाइप में जाना है और यहाँ से आपको परचेज को सिलेक्ट करना है, परचेज लिखना है, सीधे ही परचेज को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको नीचे आना है। यहाँ पे ये ऑप्शन दिखा रहा है अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को आपको यस करा देना है। जैसे ही आप इसको यस कराएंगे और Ctrl+A से सेव करेंगे, फिर से हम दोबारा उसी एंट्री को पास करते हैं। तो हम सीधे ही जाते हैं उसी एंट्रीज को अल्ट्रेशन कर लेते हैं, डिस्प्ले और डे बुक, इस वाली ये परचेज वाली एंट्री को पास कर लेते हैं। तो हम सीधे ही जाएंगे, इंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे सीधे ही एक आइटम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लेंगे वही आइटम Vivo V22 और यहाँ पे हम सीधे ही Ctrl+A से इसको सेव कर लेंगे। जब आप सेव करेंगे और यहाँ पे दोबारा पेजअप करके देखेंगे, यहाँ से आते हैं हम सीधे ही वाउचर्स में और यहाँ पे पेजअप करेंगे तो आपको दिखा देगा कि वो अब जो एंट्री है वो यहाँ पे आ रही है हमारी। अब इसी तरीके से हम इसका प्रिंट आउट भी निकाल कर देख लेते हैं कि आ रही है नहीं आ रही है। तो अल्ट के साथ P, इंटर, प्रीव्यू,
इंटर अल्ट के साथ जेड। अब आप देख रहे होंगे कि ये वीवो V22 जो था, वीवो V21, ये हमारा 5 पीस हमने परचेज किया था और 5 पीस का एक बिल बनाया और उसके साथ में वीवो V22 जिस पर 18% GST लगी है और वो हमारा एक हमें फ्री मिला है। इस तरीके से टोटल ये हमारी इनवॉइस वैल्यू आ चुकी है। इसी तरीके से जब हम अपने व्यापार में गुड्स को सेल करते हैं तो उसकी एंट्री हमें कैसे पास करना है, अब उसको भी समझ लेते हैं। तो सीधे ही हम चलते हैं यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे और यहाँ से हम आएंगे सीधे ही वाउचर्स में। यहाँ पे हम F8 को प्रेस करेंगे। यहाँ पे जो हमने पार्टी बनाई है राम लोकल डेबिटर्स, तो हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसी तरीके से इंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं डेट डालते हुए और यहाँ पे सीधे स्पेस बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे वीवो V21 को सिलेक्ट कर लेना है। तो हमें क्या करना है, हम 2 पीस बेच रहे हैं, 2 के साथ में ही 2 का ही बिल बनेगा और यहाँ पे रेट हम डाल रहे हैं इसका 18,000। तो हम सीधे ही 18,000 रेट डाल देते हैं और यहाँ पे इंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं, सेल्स टैक्सेबल आ जाएगा और इसी तरीके से स्पेस को प्रेस करेंगे और दूसरे आइटम को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक आइटम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका बिल नहीं बनेगा, स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पे लगाएंगे हम CGST और HGST। तब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, उसके लिए आपको कंट्रोल A से सेव कर लेना है। अब आप दोबारा ही पेजअप करके देखेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो उसी तरीके से नहीं आ रहा है, जो फ्री वाला आइटम था वो नहीं आ रहा। तो उसके लिए भी आपको सीधे ही वाउचर टाइप में जाकर कुछ अल्टरेशन करना है और कुछ ऑप्शन को यस कराना है। तो हमें सीधे ही चलना है अल्टर पर, यहाँ पे वाउचर टाइप, यहाँ पे जाना है सेल्स और सेल्स में लेने के बाद में आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन यस कराना है, अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यस कराना है और कंट्रोल A से सेव कर लेना है। जब आप इसको यस कराएंगे और सीधे ही डिस्प्ले डेबुक पर जाएंगे और उस एंट्री को दोबारा से पास करेंगे तो हम सीधे ही आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद में इंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं, वीवो V22 को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे 1 लेते हैं और कंट्रोल A से सेव कर लेते हैं। अब जब आप पेजअप करके देखेंगे तो हम यहाँ पे जाएंगे सीधे ही वाउचर्स में, पेजअप करेंगे और तो यहाँ पे वो आइटम भी है हमारा आ चुका है। तो इस तरीके से आपको एक आइटम के साथ यानी Y1 गेट 1 वाली फ्री वाली एंट्रीज को कैसे पास करना है और उसी तरीके से जो दूसरा एक के साथ जो दूसरा आइटम हमें फ्री देना है उसकी एंट्रीज को हमें कैसे पास करना है। तो सबसे पहले आपको जब भी फ्री वाले आइटम की एंट्रीज को पास करना होगा तो आपको वाउचर टाइम में जाकर परचेज वाउचर में जाकर उसमें कुछ अल्ट्रेशन करना होगी, यानी उस ऑप्शन को यस कराना होगा और उसी तरीके से हमें सेल्स में भी उस ऑप्शन को यस कराना होगा। तो इस तरीके से आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, अल्ट के साथ P प्रिंट, ठीक है। इंटर प्रेस करेंगे, प्रीव्यू पर जाएंगे, इंटर प्रेस और अल्ट के साथ Z। तब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका टोटल जो टैक्स इनवॉइस है वो आ चुका है और यहाँ पे आपको दिखा रहा है वीवो V21 और वीवो V22 जो 2 हमने पीस बेचे थे और उसी के हिसाब से इसकी जो टोटल क्वांटिटी है वो शो हो रही है। पर यहाँ पे जो हमारा फ्री वाला आइटम था वो यहाँ पे नहीं जो ऑप्शन आता था वो नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सीधे ही कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन को यस करा लेना है, शो एक्चुअल क्वांटिटी वाले को। कंट्रोल A से सेव करेंगे, प्रीव्यू पर जाएंगे, अल्ट के साथ Z प्रेस करेंगे तो यहाँ पे टोटल जो है वो 2 शिफ्ट हुआ था और 2 ही की क्वांटिटी में, यानी 2 का ही बिल बना है और एक के साथ एक आइटम फ्री मिला है। तो इस तरीके से आपको एंट्रीज को पास करना है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आपको जाना है F11 में और यहाँ से आपको ये ऑप्शन को यस कराना है, GST को यस कराना है और इसके नीचे वाला यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम को यस करा लेना है। फिर आपको कुछ लेज़र बनाना है, आइटम बनाना है, फिर एंट्रीज को पास करना है और फिर एंट्रीज को पास करने के बाद में वाउचर टाइप में जाकर हमें कुछ अल्ट्रेशन करना है। जैसे अल्टर पे जाएंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे, परचेज को सिलेक्ट करेंगे और आपको ये ऑप्शन याद रखना है, यही सेल्स में यस होगा, अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यस कराना है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने जाना है कैसे हम लोग Y1 गेट 1 फ्री स्कीम की अकाउंटिंग को पास करेंगे और उसी तरीके से हम कैसे एक आइटम पर उसी आइटम को फ्री देंगे और कैसे हम एक आइटम के साथ दूसरे आइटम को फ्री देंगे। तो आज के वीडियो में ये फ्री स्कीम अकाउंटिंग के बारे में हमने जाना है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।